सीट फॉर्मूला तय हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें चांदनी चौक नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात में 24 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, दिल्ली गुजरात के अलावा हरियाणा 9 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। तो ये जो दोनों ही पार्टियों के बीच फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, वो तय हो चुका है। चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। साथ ही गोवा में दोनों सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे। साथ ही पंजाब में कांग्रेस और आप अकेले यानी अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पंजाब के लिए सहमति नहीं बनी है सीटों पर, लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहां पर देखिए दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति बन गई है, जिसमें दिल्ली की बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तय हो गया है। पुलकित नागर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुलकित, पंजाब में अलग अलग लेकिन कुछ राज्यों में एक साथ, ये किस तरह का सहयोग है, किस तरह का गठबंधन है? देखिए, गठबंधन में हर दल को उसके हिसाब से कोशिश किया गया एडजस्ट करने का, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने अपनी अपनी कुछ चीजें छोड़ी हैं तो कुछ चीजें मिली हैं। जैसे कि अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में आम आदमी पार्टी एक सीट पर अपना कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन उसने कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ दी, तो दोनों सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ जैसी अहम सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी। वहीं भरूच जैसी सीट जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं बड़े नेता से जुड़ी हुई थी और बहुत विरोध भी था, लेकिन वो सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी। और इसी तरीके से गठबंधन बनाया गया है ताकि दोनों तरफ से ये लगे कि दोनों ने सहयोग किया है गठबंधन के लिए। अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली के दर्शक इस समय सुन भी रहे होंगे, तो नॉर्थ की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के पास गई है। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, और इसके अलावा नई दिल्ली, इन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और 3 जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस लड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट सीट पर, वेस्ट दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट पर और साथ ही चांदनी चौक पर, ये 3 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी। सबसे बड़ी बात जो इस गठबंधन में देखी गई है वो ये कि दोनों ने अपनी अपनी अहम सीटें भी छोड़ी हैं। चंडीगढ़ जैसी सीट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम थी। भरूच जैसी सीट जो गुजरात के भरूच है, वहां की सीट कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया। और गोवा में भी इसी तरीके से मिलजुल कर गठबंधन किया गया है। एक चीज जो अभी सबके सामने उठ रही है कि अगर पंजाब में आप अलग अलग चुनाव लड़ते हो तो ऐसे में दिल्ली, चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ वोटर कैसे ये समझेगा। तो उस पर दोनों नेताओं का यही कहना था कि पंजाब के लोगों को के बीच में बस हम अलग संदेश देंगे कि हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली और तमाम जगहों पे जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो मिलकर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पंजाब को लेकर जरूर होगा कि वहां दोनों अलग अलग पार्टियां, दोनों विपक्ष में और सरकार में हैं, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप पंजाब में लगेंगे। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती हुई आपको चुनाव के दौरान नजर आएगी कि उसका जिक्र यहां पर या फिर जहां गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वहां पर करेगी। जी बिल्कुल पुलकित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को पहले ये खबर बता देते हैं, फिर आती हूं मैं आपके पास। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच से सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गुजरात में 24 सीटों पर कांग्रेस होगी, 2 पर आप, भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं हरियाणा की बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आप, चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। साथ ही गोवा की अगर बात करें तो दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस और आप अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि पुलकित, जिस तरह से इंडी गठबंधन में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, ऐसे में कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलजुल कर बीच का एक रास्ता निकाल लिया है। कुछ जो सीटें आम आदमी पार्टी को चाहिए थी उस पर उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन जो सीटें कांग्रेस के लिए जरूरी थी वो उन्हें दे दी गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, शुरुआत में गठबंधन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी, अभी भी कुछ राज्यों में हैं, लेकिन जो मेन राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ कई स्टेट में गठबंधन हुआ है, 5 स्टेट में गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ किया है। और एक ये माना जाता था कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती थी तो दोनों का जो वोटर है वो लगभग सेम सा है, तो ऐसे में उसके सामने चुनौती होती थी और वो अलग अलग
जाकर बढ़ जाता था। तो इन दोनों के मिलने से कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटों पर फर्क पड़ सकता है। अगर हम वोट प्रतिशत भी देखें पिछले कुछ साल पर, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब अलग अलग चुनाव लड़ती थी तो वोट जो बिखरा हुआ रहता था वो यहां जोड़ने की कोशिश इस गठबंधन के सहारे की गई है और यही संदेश भी देने की कोशिश है। जैसे कि दिल्ली की अगर हम 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो पिछले लोकसभा चुनावों में दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। यानी कि पहले पर बीजेपी जो जीत के आई 7 की 7 सीटें और दूसरे और तीसरे पर कुछ सीटों पर कांग्रेस के 3 से 4 सीटों पर और 3 के आसपास आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर थे। तो अगर हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा और यही तालमेल बैठाने की कोशिश इसमें की गई है। इसीलिए कांग्रेस को 3 सीटें की दी गई हैं। हालांकि काफी लंबे वक्त से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर नहीं है, ना ही वो एमसीडी में है, लेकिन वोट प्रतिशत अगर हम देखें लोकसभा चुनाव का 2019 के, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आया और यही वजह है कि 3 सीटें कांग्रेस को दी गई। सबसे शुरुआत की बैठक में कांग्रेस की तरफ से 4 सीटें मांगी गई थी कि 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवारों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में अच्छा किया था, तो इसे देखते हुए हमें 4 सीटें मिलनी चाहिए। आती हूं मैं आपके पास। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद, पहले वो सुन लेते हैं फिर लौटती हूं। नहीं हुई है। इधर सर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और सीटों के ऐलान पर आप सांसद संदीप पाठक ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। स्ट्रेटजी एकदम चेंज। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। एक आखिरी सवाल, इसमें इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई थी वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हराने के लिए रखी गई, लेकिन वो स्ट्रेटजी वही फिर सवाल मेरा कि पंजाब में क्यों पीछे रह रही? इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात, और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। थोड़ा जनता जानना चाहेगी कितना मुश्किल और कितना आसान रहा इन गुत्थी को सुलझाना आप लोगों के लिए, जो कि कई दौर की बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही, खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देश हित को आगे रखा है, पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। असम को लेकर कब तक खबर आएगी, क्योंकि आपने 3 सीटों की बात वहां की है, क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी उन 3 सीटों पर? अभी उस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आखिरी सवाल मैम है, जो स्टार प्रचारक हैं चाहे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, तो मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। जो बात आप लोग कह रही थी कि गठबंधन को लेकर भाजपा असहज है, लिहाजा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अब भी आप लोगों को ऐसा अंदेशा है? ये बिल्कुल 100% सही बात है कि जब से गठबंधन तय होने की बात हुई, जब से खबर मीडिया में आ गई कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, तब से हर तरफ से धमकियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आने लगी।
हमें ये कहा गया कि अगर आप इस गठबंधन से बाहर नहीं आते हैं तो पहले तो ईडी उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का प्लान है। अभी भी हमारे पास खबर है कि मंडे को सीबीआई का नोटिस आएगा, शायद कुछ दिनों में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपकी एजेंसी से नहीं डरते, गिरफ्तार होने से भी नहीं डरते। इंडिया अलायंस का हम एक मजबूत स्तंभ हैं, हम इंडिया अलायंस में रहेंगे और इंडिया अलायंस ये चुनाव जीतेगी। करते पुलकित, एक बड़ी बात जो आतिशी कह रही है वो ये कि मंडे को हो सकता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए, सीबीआई का नोटिस आ जाए। देखिए, आतिशी ने इसके ऊपर बकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संभावना जताई थी कि 2-3 दिन के अंदर सीबीआई 41A के नोटिस के तहत अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लेगी और इसे गठबंधन से जोड़ा था। ये सवाल मैंने मुकुल जो कांग्रेस के बड़े नेता है मुकुल वासनिक, उनसे भी पूछा तो कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाए कि अगर गठबंधन न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों में भी जहां हो रहा है तो ईडी सीबीआई का डर उनके तमाम सहयोगी और कांग्रेस को भी है। ये बात मुकुल वासनिक ने बोली। जी शुक्रिया आपका पुलकित नागर इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बताते हैं। गुजरात कांग्रेस में बगावत की खबर मिल रही है जी। अहमद पटेल की बेटी